इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक इंटरफेस है और इसके अंदर दो मेथड हैं, void disp और void show। अब हमारी क्लास है, क्लास हेलो। पब्लिक स्टैटिक void में ये क्या कर रही है? ये कर रही है इनहेरिट एक्सटेंड्स, ओ सॉरी इम्प्लीमेंट्स। किसे? इंटर को। तो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि हेलो क्लास कंटेन नहीं कर रही है दोनों मेथड की बॉडी को। अब मेरा एक एग्जांपल ये है तुम लोगों के लिए कि मान लो मैंने क्या करा, मैंने मनु को बोला कि मनु तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किसके? जावा के। और उसके बाद वो सारे के सारे नोट्स उठा के एक वेबसाइट पर अपलोड करने हैं, मतलब एक वेबसाइट बनानी है और नोट्स के बेसिस पर। तो मनु को पहला काम तो आता है नोट्स बनाना, लेकिन मनु को ये नहीं मालूम कि वो नोट्स से वेबसाइट कैसे बनेगी। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन मनु का एक फ्रेंड है जिसे मालूम है कि नोट्स अगर हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है तो उससे वेबसाइट कैसे बनती है। तो इस केस में अगर काम करना हो कि नोट्स बनाने और वेबसाइट बनानी है, तो मनु कैसे बनाएगी वेबसाइट? हेलो? यस सर, मतलब फ्रेंड से कांटेक्ट करके। फ्रेंड की हेल्प लेके। हाँ। ठीक है कि ठीक है, नोट्स तो मैंने बना दिया और तुम मेरे लिए वेबसाइट बना दो। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग काम, क्यों? यस यस। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये जो हेलो क्लास है इसके अंदर केवल एक ही फंक्शनैलिटी है। इसके अंदर क्या है? एक ही फंक्शनैलिटी। लेकिन दूसरी फंक्शनैलिटी इसके अंदर नहीं आ सकती। तो ये क्या करेगा, ये वाली क्लास हेल्प लेगी किसी और क्लास की। एक हेल्पर क्लास की। लेकिन ये जो हेल्पर क्लास होनी चाहिए ये हमेशा क्या होनी चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हेल्पर जो क्या करेगी, इसकी वो फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करेगी जो इसे आती है। इम्प्लीमेंट्स क्या? इंटर। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर केवल वो फंक्शनैलिटी है जो ये एग्जीक्यूट करा सकती है। अब एक चीज देखो, यहां पर ये जो हेलो है, अगर ये इम्प्लीमेंट कर रही है इंटर को, तो इसे अगर इसके अंदर केवल एक ही मेथड है तो ये क्या कर रही है? ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेथड की बॉडी डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन ये जो हेल्पर है, हेल्पर के अंदर केवल शो मेथड है, डिस्प मेथड नहीं है। तब क्या है? तब ये एरर नहीं दे रहा। ये क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जो क्लास है हेल्पर, ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड या जितने भी इंटरफेस के मेथड है सारे, या फिर कोई भी मेथड, आप ज़रूरी नहीं है ये कि आप उसकी बॉडी को डिफाइन करो उन मेथड्स को। हाँ, अगर ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती तो एरर आ जाती। आ रही है एरर? और इसके ऊपर अगर ले जाओगे तो क्या कह रहा है? क्लास हेल्पर मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट।
या तो इसे डिक्लेयर कर दो क्या एब्स्ट्रैक्ट, या फिर इम्प्लीमेंट करो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प, क्योंकि शो तो है डिक्लेयर लेकिन डिस्प नहीं है, इसके अंदर डिस्प है लेकिन शो नहीं है। तो अगर हेलो को देखोगे तो फिर ये क्या बोल रहा है, हेलो मस्ट बी आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो, क्योंकि इसके अंदर क्या है डिस्प है, इसलिए इसे क्या बना देंगे, इसे बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट। एरर हट गई। और ये क्लास थी क्या हेल्पर, तो ये हेलो अगर इनहेरिट कर लेगी तो ये सबसे अच्छा है। अब हो गया फ्लो, और यहां पर क्या करो, हेलो एच इज इक्वल टू न्यू हेलो, एच डॉट शो एंड एच डॉट डिस्प। इसे हम रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम क्या होगा, रन हो जाएगा। ये जो इनहेरिटेंस है ये क्या हो गया, ये एक तरह से मल्टी लेवल हो गया, क्योंकि एक इंटरफेस से एक क्लास और फिर इस क्लास से एक और क्लास, शो मेथड एग्जीक्यूटेड और डिस्प एग्जीक्यूटेड। अगर अब इस केस में क्या हुआ है, इंटरफेस की प्रॉपर्टी को इसने इनहेरिट कर लिया, तो जब ये वाली क्लास क्या हुई पिक्चर में आएगी, तो इस क्लास के पास क्या है, एक है ओवरराइडेड, वो ओवरराइडिंग मेथड। क्यों, क्योंकि चाइल्ड क्लास में क्या है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड है, और इसके साथ साथ इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्या, डिस्प। क्योंकि शो को तो इसने क्या कर लिया, शो को इसने ओवरराइड कर लिया, इस वाले मेथड ने इस वाले मेथड को क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया। अब कौन सा मेथड बचा, ये वाला मेथड बचा डिस्प। तो ये डिस्प मेथड कहाँ जाएगा, ये डिस्प मेथड इस क्लास के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी क्लास इनहेरिट करती है किसी भी प्रॉपर्टी, तो वो क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर आ जाती है उसकी सारी फंक्शनैलिटी। अब इस क्लास के अंदर क्या है, इस क्लास के अंदर है शो मेथड और एक मेथड है क्या, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प। तो जब भी कोई भी क्लास किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी इनहेरिट करती है, तो उसे डिफाइन करनी होती है बॉडी किसकी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, जो किसके अंदर डिफाइन होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। इसलिए हमने क्या करा, डिस्प को डिफाइन कर दिया। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता है, डिस्प मेथड नहीं होता, तो एरर आती है, और ये एरर क्या कह रहा है, क्लास हेलो मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प इन इंटर, क्योंकि डिस्प मेथड नहीं था। अब क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट है वो क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है इंटर की किसमें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की किसमें, हेलो में। तो इससे ऊपर पेरेंट कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों की ही प्रॉपर्टी है, एक तो शो की और एक क्या, डिस्प की। बस शो क्या है, शो एक ओवरराइडिंग मेथड है, और क्या, इंस्टेंस मेथड है, और जो डिस्प है ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे किसका, हेल्पर का, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहती है, कहता है ओवरराइडिंग का, कि हमें डिक्लेयर करना है ऑब्जेक्ट किस टाइप का, पेरेंट टाइप का, और क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट किस टाइप का, चाइल्ड टाइप का। अभी तक इसमें कोई डाउट है, सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। फिर तो ये तो यहाँ पर आ गया ना। हाँ, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक और मेथड होता, यहाँ पे एक और मेथड होता, वॉइड माय मेथड, अब इसे डिक्लेयर करना जरूरी है। ओ, इसका क्या लगेगा, आ गई। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसे भी डिफाइन करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या करो, नहीं तो एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले लो, वॉइड
माय रन करा लो, हो गया। अगर ये वाला मेथड, अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक और चाइल्ड क्लास होती, जो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसे, हेल्पर को। और इसके अंदर अगर क्या है, इसके अंदर डिक्लेयर है क्या मेथड, माई मेथड मेथड एग्जीक्यूटेड। अब अगर इस वाले प्रोग्राम को देखोगे तो इंटरफेस के अंदर तो दो मेथड हैं, डेस फॉर शो। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर एक शो मेथड है जो क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है इस शो मेथड को। और इसके पास अपना खुद का भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, माई मेथड। अब ये जो क्लास है माई क्लास, ये क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है इस क्लास को। तो और इसके अंदर क्या है, माई मेथड है, तो ये मेथड क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड करेगा। अब जो हेलो है, हेलो के अंदर क्या है, एक डिस्प्ले मेथड है और एक माई मेथड है। तो ये वाला मेथड इसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ओवरराइड। और ये किसकी प्रॉपर्टी को कर रहा था, इसकी प्रॉपर्टी को, सॉरी। ये इसकी प्रॉपर्टी को कर रहा था, इसकी को। यानी कि जस्ट उस तरह से हो गई कि एक टेबल थी, टेबल के ऊपर अगर तुमने क्या करा, एक पेपर रख दिया और उसके ऊपर एक और पेपर रखा, तो पहले ऊपर वाले पेपर ने नीचे वाली की क्या करा, फंक्शनैलिटी को हाइड कर दिया। और इसके ऊपर अगर तीसरा पेपर रख दिया तो वो क्या करा, तीसरे वाले ने दूसरे वाले की प्रॉपर्टी को हाइड कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, एग्जीक्यूट यही होगा, माई मेथड। आ गया। हाँ, अगर ये नहीं होता तो इस केस में जो ये वाला होता ये एग्जीक्यूट होता। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है किसे, हेल्पर को, जबकि ये इनहेरिट करना चाहिए किसे, माई क्लास को। सॉरी, पुराने वाले में भी क्या करते हैं, ये मैं इसे चेक करा देता हूँ। यहाँ पर ये पब्लिक का डिफाइन है इसलिए आ रहा है, ठीक है। हम अगर ऊपर पब्लिक नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये मैंने बोला है ना कि चाइल्ड क्लास का जो मेथड होना चाहिए, ओवरराइडिंग मेथड, उसका एक्सेस स्पेसिफायर की प्रायोरिटी या तो इक्वल होनी चाहिए या ज़्यादा। तो यहाँ पर तो कोई प्रायोरिटी, यहाँ पर तो कोई एक्सेस स्पेसिफायर है नहीं, एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पर पब्लिक है और यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, अनडिफाइंड है एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पर पब्लिक, तो नीचे भी पब्लिक था। अगर ये पब्लिक हटा दोगे यहाँ से भी हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर ये मेथड नहीं होगा तो इस केस में ये वाला एग्जीक्यूट होगा, माई मेथड एग्जीक्यूट होगा। आ गया। इतना क्लियर। यस सर। ओके, अब मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ज़रूरी नहीं है ये इंटर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक नॉर्मल मेथड है, या फिर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल मेथड बना दिया।
और ये जो इंटरफेस है, मान लो इंटरफेस हमारे पास दो हैं, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर केवल एक वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो किस टाइप का होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ओके, और यहाँ पे मेथड एक ही है, तुम चाहो दो बना लेना, तीन बना लेना, कितने भी। मैं केवल प्रोग्राम को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल तुम लोगों को फंक्शनैलिटी बताने के लिए। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हेल्पर, जिसके अंदर एक मेथड है प्रिंट, दो इंटरफेस है। तो ये चीज़ याद रखना, कोई भी क्लास कितने भी इंटरफेस को क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट्स कर सकती है। ये मैंने बताया। हो गया। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर डिस्पो मेथड है और डिस्पो मेथड डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे डिफाइन कर लेंगे। आ गया, एरर खत्म। और एक क्लास को क्या कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है, एक से ज़्यादा नहीं कर पाएगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी हमें किसी भी क्लास को इनहेरिट करना हो और साथ में इंटरफेसेस को इनहेरिट करना हो, तो हम इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। क्लास हेलो, जो हमारी क्लास है, ये क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है क्लास को और इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को। यहाँ ये चीज़ याद रखना कि एक्सटेंड केवल एक ही क्लास होगी, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने भी इंटरफेसेस हो सकते हैं, जितनी हमारी ज़रूरत हो। और जो मेन क्लास होगी वो क्या होगी, हेलो, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मेन मेथड। इतना क्लियर है। हेलो। यस। ओके। यस सर। तो अभी हम इसे क्लियर करते हैं इतना। ये चीज़ याद रखना, हाँ, बस ये है कि इम्प्लीमेंट पहले नहीं आ सकता एक्सटेंड से, ये एरर आ जाएगी। इम्प्लीमेंट हमेशा पहले लगेगा, एक्सटेंड कोई एक्सटेंड पहले लगेगा और इम्प्लीमेंट बाद में। हाँ, ये है कि ये जो क्लास है, ये ज़रूरी नहीं है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, ये नॉर्मल क्लास भी हो सकती है। ठीक है, बस ये मैंने तुम्हें क्या बताया, सिंटैक्स। हो तुम्हें इसमें ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक गलत स्टेटमेंट आ गया था कि किस किस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इनकैप्सुलेशन पर जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, और बोला जाए कि जो फंक्शनैलिटी होती है, या फिर हम किस किस टर्म में एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाते हैं डायरेक्टरी। जैसे विंडोज़ में डायरेक्टरी होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी। और उनमें हम डायरेक्टरी नहीं बोलते, उन्हें क्या बोलते हैं, पैकेज। क्या बोलते हैं, पैकेज। ये भी क्या, ये भी पैकेज है। और इन पैकेजेस के अंदर क्या होते हैं, क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं, या फिर जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर बन सकता है, इसी तरह से पैकेज के अंदर क्या बन सकता है, सब पैकेज। और इस पैकेज के अंदर भी क्या हो सकती हैं, और भी क्लासेस और इंटरफेसेस, और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर भी क्या हो, सब पैकेजेस हो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन तरह के एक्सेस मॉडिफ है, वो चार तरह के हैं। एक है हमारा पब्लिक, दूसरा हमारा क्या है, प्रोटेक्ट, इसके बाद हमारा क्या है, अनडिफाइंड।
काफ़ी लोग इसे क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट, कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन तुम क्या बोलोगे, अनडिफाइंड, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का कल मैंने बताया ना कि मेथड के आगे डिफ़ॉल्ट नहीं लगा सकते, क्लास के आगे नहीं लगा सकते, किसी के आगे नहीं लगा सकते, तो हम वहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्यों बोले, क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्या है, एक कीवर्ड है जावा में। और इसके अलावा क्या होता है, प्राइवेट। इतना क्लियर? इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर मैं मोना से पूछे तो? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। मोना, यशवीर, मनु, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? यस सर। सर पब्लिक Yes. में से हम पब्लिक को Yes, हम sir. प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के साथ यूज कर सकते हैं, हम्म, ऐसा कुछ सर। पब्लिक में प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तुमने बताया। हेलो, मनु, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? रमिया पूछना क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आया। ये 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, वो एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, अनडिफाइंड और प्राइवेट। हम्म, तो इनके बारे में कोई आइडिया? सर इनकी प्रायोरिटी है। हम्म, हाँ, पब्लिक की सबसे हाई होती है, प्राइवेट की कम, मतलब अच्छा, सर पब्लिक को अब अगर हम किसी भी पब्लिक को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, हम्म, और अगर प्राइवेट अगर हमने डिक्लेयर किया तो फिर वो विद इन द मेथड कह सकते हैं कि है ना, वो एक्सेस होगा, उसका स्कोप उतना ही रहेगा। अच्छा, और कुछ? आर्यन बेटा, जो यशवीर ने बोला वो सही है, उतना ही। उतना ही सही है। हम्म, देखो, मान लो क्या है कि एक पैकेज है, ठीक है, या फिर हमने क्या करा, एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने बना दिए पैकेज, एक पैकेज, 2 पैकेज, और ये तीसरा पैकेज। इस पैकेज के अंदर भी क्या है, इस पैकेज के अंदर सब पैकेज है, इस पैकेज के अंदर एक पैकेज है और 2 पैकेज है। ये जो पैकेज है इसके अंदर क्या है, एक पैकेज है, दूसरा पैकेज है, तीसरा पैकेज है, और इसके अंदर भी क्या है, एक पैकेज है। और ये जो पैकेज था इसके अंदर क्या है, एक पैकेज और दूसरा पैकेज। ये है हमारा प्रोजेक्ट। बाकी सारे के सारे क्या है, पैकेजेस, और उसके अंदर सब पैकेजेस। अब ये कैसे बनते हैं, तुम प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख रहे हो ये SRC, SRC के अंदर चेक और माई क्लास डॉट जावा ये आ रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और न्यू में जाके क्या करूँगा, पैकेज, यहाँ पे क्या कर दूंगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट नाम से एक फोल्डर बन गया। SRC पे फिर मैंने राइट क्लिक करा और मैंने क्या करा, एक और पैकेज क्रिएट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, सेकेंड, और ओके कर दिया। अब ये जो फर्स्ट है इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर हो सकती हैं कितनी भी क्लासेस, जैसे मान लो मैंने बना दी, मैंने एक क्लास इसके अंदर भी बना दी, फर्स्ट एक क्लास, और एक मैंने क्या बनाई, एक मैंने बना दी सेकंड क्लास। बन गई। ये जो सेकंड पैकेज था इसके अंदर मैंने क्या बना दी, इसके अंदर भी मैंने बना दी 1 क्लास, 2 क्लास और 3 क्लास। अब ये जो क्लासेस हैं
आपस में ये क्या करती है, कम्युनिकेट करती हैं। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास का ऑब्जेक्ट करके दूसरी क्रिएट करके दूसरी क्लास में उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते हैं, इंस्टेंस प्रॉपर्टी को, ऐसे करते हैं ना। तो अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे फर्स्ट ऐप है और उसके अंदर क्या है, दो हैं, एक है फर्स्ट और दूसरा क्या है, सेकंड। तो अगर हम कोई भी चीज़ पब्लिक बनाएंगे, चाहे वो फर्स्ट में बनाए, सेकंड में बनाए, 1 में बनाए, 3 में बनाए, 2 में, तो वो क्या होती है, वो एक्सेस होती है कहीं पर भी। आप फर्स्ट की प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो अगर वो पब्लिक है तो। लेकिन अगर वो क्या है, वो नहीं है पब्लिक, तो उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर पब्लिक है और कोई भी चीज़ यहाँ पर डिफाइन है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए डिफाइन है, तो इस ए को आप सब जगह एक्सेस कर सकते हो, सब जगह, क्योंकि ए क्या है, ए है पब्लिक। बट अगर ए को क्या बना दिया, ए को बना दिया क्या, प्रोटेक्टेड। ए को क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड। तो अगर ए को प्रोटेक्टेड बना दिया तो उसकी प्रॉपर्टी पब्लिक होगी, किसके बीच, जो इसके चाइल्ड हैं, जो क्या हैं, इसके चाइल्ड हैं, और उसके जो बोला जाए कि जो सिबलिंग हैं, सिबलिंग मीन्स उसके जो पैरेलली जो और हैं पैकेजेस, उनके सब पैकेजेस में भी वो प्रोटेक्टेड क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। मतलब ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये सब पैकेजेस हैं, और ये दोनों भी कर सकते हैं। बट अगर इसके पैरेलली देखा जाए ये वाला पैकेज, तो ये वाला पैकेज एक्सेस नहीं कर पाएगा और ये वाला पैकेज एक्सेस नहीं कर पाएगा, किसे, प्रोटेक्टेड को। और सर इसके बताओ। सब पैकेज, जो सब हाँ, पैकेज ये के भी सब कर लेगा, पैकेज है। इसके नीचे कितने भी होंगे वो कर लेंगे, बस इसके पैरेलली जो भी होंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे प्रोटेक्टेड को। अब अगर हम बात करें, कि एक पैकेज है और उसका क्या है, सब पैकेज है, और इसका भी क्या है, मतलब इसके दो पैकेज हैं, और इसके क्या है, इसके पैकेज और इसके सब पैकेज, और हमने एक वेरिएबल लिया क्या, फिर से ए। तो इस ए की प्रॉपर्टी, अगर ए को क्या, हमने इसका कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन नहीं करा, तो क्या हुआ, अनडिफाइंड। उस केस में जो ए की प्रॉपर्टी है उसे केवल यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो, और कहाँ एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर, या फिर इनके सब पैकेजेस में। इससे नीचे की हायरार्की में वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए यहाँ पर, तो इस साइड में, इस पूरी साइड में एक्सेस नहीं होगा, केवल जहाँ पर डिफॉल्ट, मतलब जो बोला जाए अनडिफाइंड होगा, अगर हम कोई भी डिफाइन नहीं करेंगे, तो उसकी जो चाइल्ड पैकेजेस होंगे, वो सब पैकेजेस होंगे, या उससे नीचे की हायरार्की होगी, वहां पर ही एक्सेस कर सकते हो, उससे ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी भी प्रोजेक्ट में हमने क्या करा, एक बनाया पैकेज, दूसरा पैकेज, तीसरा पैकेज, अगर इस पैकेज के अंदर किसी भी क्लास में अगर कोई भी चीज़ क्या है, प्राइवेट, अगर कोई भी चीज़ है प्राइवेट, तो वो क्या होगा, उसी क्लास के अंदर एक्सेस होगी, क्लास से बाहर प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। इतना क्लियर? यस सर। हाँ, तो सर यहाँ पर मतलब सर इसके सब चाइल्ड भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नहीं, प्राइवेट विद इन अ क्लास होगा, प्राइवेट क्लास से बाहर नहीं होगा। ओके सर। तो अब इसके बाद इसी के बेसिस पे शुरू होगा इनकैप्सुलेशन, और उसके बेसिस पे फिर हम जाएंगे किसके साथ, इनर क्लासेस के साथ, इनर मॉड्यूल्स के साथ। इनर मॉड्यूल खत्म हो जाने के बाद फिर हम टच करेंगे मल्टी थ्रेडिंग को, या फिर नहीं, इसे खत्म हो जाने के बाद हम टच करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद फिर हम टच करेंगे मल्टी थ्रेडिंग को। मल्टी थ्रेडिंग के बाद फिर हम टच करेंगे इनपुट आउटपुट को, फिर टच करेंगे फाइल हैंडलिंग को, फिर उसके बाद हम टच करेंगे जीयूआई प्रोग्रामिंग और इवेंट हैंडलिंग, और उसके बाद फिर हम जाएंगे डेटाबेस के साथ, फिर अपनी सर्वलेट और जेएसपी की एप्लीकेशन। अभी इतनी सारी चीज़ बची हुई है, ठीक है। तो ऐसे मैं आज यहीं छोड़ता हूँ, कल और परसों तुम लोगों की छुट्टी है। होमवर्क मैं तुम लोगों को ये देता हूँ
कि जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और अनडिफाइंड है उसके बारे में तुम नोट्स प्रिपेयर करोगे और एक एक प्रोग्राम इन सभी चीज़ों का बना के मुझे संडे तक भेज दोगे। सर ओके सर। ओके। सर इनहेरिटेंस। एक बार रिपीट हम्म। सर रिपीट कर दीजिए, बात एक हो गई। ये रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें, तो तुम आराम से देखना। ओके सर। ठीक है मनु? ओके सर। मनु। ओके सर। ओके, अभी तक कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लो। क्लियर कर दीजिए। क्या? फाइनल। फाइनल? चलो ठीक है, ये चीज़ तुमने अच्छी बताई। ये कर रहे हैं, इस पैकेज को अभी डिलीट कर दें कि इसकी ज़रूरत इतनी आई नहीं है। मैंने केवल तुम्हें ये इसलिए बताया था कि पैकेज भी होते हैं, ठीक है? हमारी वही क्लास, और इस क्लास के अंदर हमने क्या करा, क्लास हेलो का नहीं, अगर हमने डिक्लेयर करा एक फाइनल इंट ए इक्वल टू 20, रन करेंगे तो 20 प्रिंट हो जाएगा। आ गया 20। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम a++ लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। क्या कह रहा है? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। अगर एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, एक बार उसकी वैल्यू अगर इनिशियलाइज होगी तो। ठीक है? क्लास के अंदर डिफाइन करा हुआ है फाइनल वेरिएबल फाइनल इंट ए, तो क्या होगा? ये बोल रहा है वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो अगर तुम डिस्प को इसके अंदर अगर ए को डिक्लेयर करना चाहोगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगी एरर, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं तो यूज़ करोगे। इसलिए ये चीज़ याद रखना कि अगर किसी भी वेरिएबल को तुमने फाइनल बनाया तो उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू दोगे। और जब भी हम किसी भी फाइनल वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं तो जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाता है तो कंपाइलर क्या करता है, जहाँ पर भी वो वेरिएबल आता है, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर इस जगह आ रहा है वेरिएबल, उस जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेगा, डाल देगा। जैसे यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है तो जब कंपाइल होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये यहाँ पर आ जाएगी। इवन अगर कहीं पे भी प्रोग्राम में ए आएगा तो वहाँ पर ये वैल्यू अपने आप कंपाइलर क्या कर देगा, ऐड कर देगा, मतलब उसकी उस वेरिएबल को रिप्लेस करा देगा उस वैल्यू से। इसलिए उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अब क्लियर है? हेलो यस सर। मनु? हेलो। हाँ क्लियर है बेटा?
यस सर। चलो मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, ये वीडियो तुम लोगों को मिल जाएगी।